मैं भी एक महिला हूँ और मेरा भी मन होता है कि मेरा भी बच्चा हो और मैं भी माँ बनूं, और भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो जरूर मैं यही पे आऊंगी। आप रिश्ता आईवीएफ से बच्चा लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मैं खुद लोगों को बोल रही हूँ, जागरूक कर रही हूँ, तो अगर मुझे भविष्य में अगर कभी ऐसा लगा एमएलसी कि प्रत्याशी किसी भोजपुरी को- पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अपने लाइफ की सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रही है। जहां दोस्तों सोशल मीडिया पे आप सब लोगों ने हर जगह देखी होगी कि ज्योति सिंह जब से आईवीएफ हॉस्पिटल का प्रचार की हैं तब से उन्होंने उस हॉस्पिटल के अंदर ये दावा भी किया था कि मैं भी इसको अपनाऊंगी, यानी आईवीएफ से बच्चा करेंगी। अगर पवन सिंह ज्योति सिंह को नहीं अपनाते हैं, नहीं रख रहे हैं, तो भाई एक माँ बनना सारी औरतों का स्वभाव होता है। वैसे आप लोगों से बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम सारी हीरोइनें जो हैं बिन ब्याही माँ बनना चाहती हैं, यानी शादी नहीं करेंगी, माँ बनेंगी। आप लोगों से बता दें ज्योति सिंह तो शादी भी कर चुकी है, उनके पति है भी, इसके बावजूद भी आईवीएफ से बच्चा करने को तैयार है, क्योंकि उसका रीजन आप सब लोगों को पता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आज चर्चाएं इसी बात पे होने वाली है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बेशक पवन सिंह को अपने लाइफ से कोई उम्मीद नहीं है, अपने जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ज्योति सिंह अभी भी माँ बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा था, कई बार कहा था कि एक बच्चे हो जाए, इसके बाद अपना जो कुछ भी होना है हो, क्योंकि ज्योति सिंह को बच्चा बहुत पसंद है। ज्योति सिंह ने बच्चे के लिए कई बार ऐसा जिक्र कर चुकी हैं। मतलब इसके पहले जब काराकाट से ज्योति सिंह इलेक्शन लड़ रही थी, तभी उन्होंने कहा कि मतलब मुझे बच्चा चाहिए था और बच्चा ना हो इस वजह से कई बार पवन सिंह मुझे गोली खिलाए थे। इस बातों का खुलासा काफी दिन बीते हो गया। इस बातों पे अब चर्चाएं करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि काराकाट में ज्योति सिंह जब घर घर जाती थी और दूसरे के बच्चे को जब अपने गोद में लेती थी तो काफी ज्यादा उन्हें रोना आता था। फुट फुट के वो रोने लगती थी कि काश ऐसे बच्चे मेरे खुद के होते और मेरे गोद में खेलते। पवन सिंह को भी बच्चे का बहुत शौक है। पवन सिंह के पिताजी का भी ये सपना था कि पवन का बच्चा खिला लेता तो मेरा शौक पूरा हो जाता, लेकिन पवन सिंह अपने पिताजी के सपना को पूरा इस जीवन में तो नहीं कर पाए। अब ज्योति सिंह आईवीएफ से बच्चा करने जा रही हैं, ऐसा सवाल सोशल मीडिया पे घूम रही है, तैर रही है। आप लोगों से बता दें कि ज्योति सिंह ऐसा करेंगी या फिर नहीं करेंगी वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी जो तमाम सारी बातें आप लोग सुन रहे हैं कि आम्रपाली दुबे जो है नेशनल शो में बैठकर, नेशनल टीवी पर बैठकर इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि मैं शादी तो करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं माँ बनना चाहती हूँ। जी हाँ, आम्रपाली दुबे कहती हैं कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ। इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे, तो जैसा दिखाया जा रहा है वैसे ही हम समझेंगे। इसके पहले पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया था, बस इतना दिखाया गया था कि आम्रपाली दुबे माँ बनना चाहती हैं और माँ किस तरीकों से बनना चाहती हैं इस पे हमने चर्चाएं किया हुआ था। लेकिन आप लोगों से बता दें कि आम्रपाली दुबे बच्चा अडॉप्ट करके माँ बनना चाहती हैं। वो खुद का बच्चा नहीं करना चाहती, ना शादी करना चाहती हैं। माँहुड जो होता है वो फील करना चाहती हैं। चलिए, एक उम्र के बाद ऐसी लड़कियों के अंदर पनपता है, ऐसी शौक होती है कि ये माँ बने, लेकिन शादी भी तो एक इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। अब आम्रपाली दुबे शादी कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उनका पर्सनल मैटर है। वो क्या करेंगी, वो अपने लाइफ का डिसीजन वो लेने वाली खुद है। जब उनके माता पिता राजी हैं इस चीज़ों को लेकर, फिर हम बोलने वाले कौन होते हैं। लेकिन ये कहीं से भी सही और शोभा नहीं दे रहा है कि बिना शादी के माँ बन जाना। लेकिन अगर बच्चा अडॉप्ट करके पालना चाहते हैं तो कोई भी पाल सकता है। एक अनाथ बच्चे को तो कितने सारे लोग जो हैं ला के पालते हैं, उसे अच्छा परवरिश और अच्छा संस्कार देते हैं, इसमें कहीं कोई बुराइयां नहीं है। वैसे आप लोगों से बता दें कि ज्योति सिंह जो है उन्होंने ये बोला था कि अगर ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आती है, मेरे मन में होगा तो मैं बच्चा करूंगी। तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पे ज्योति सिंह को बधाई भी देने लगे हैं कि बहुत बहुत बधाई हो। ज्योति सिंह जिस तरीकों से बच्चों के लिए तरसती थी, रोती थी, अब उनका शौक और सपना पूरा हो जाएगा। अब क्या होगा पवन सिंह का, जब ज्योति सिंह आईवीएफ से बच्चा करेंगे। अब पवन सिंह का क्या होगा, जब जीवन से किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है तो फिर वो क्या ही करेगा इंसान लाइफ में, अपने आगे के बारे में क्या ही सोचेगा। पवन सिंह तो इंटरनेशनल टीवी पर बैठ के ये बोल दिए। पवन सिंह तो ये भी बोले कि हमें आई लव यू कहने के लिए, अपने प्यार को प्रपोज करने के लिए पूरे 1.5 साल लगे हुए थे, लेकिन वो भी प्यार मेरे साथ रहा नहीं, वो भी प्यार मेरे से दूर चला गया। और आज उनका प्यार जो है अब किसी और के साथ शादी करने जा रहा है, किसी और के साथ रिश्ते में है। जी हाँ दोस्तों, इस पे मैं शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ कि पवन सिंह का प्यार किसके साथ रिश्ते में है। आप सब लोग देखना बिल्कुल ना भूले। जब मैं अभी सिर्फ शूट करके रखी हूँ, जब मैं डालूंगी तो आप सब लोगों को पता चली जाएगा। लेकिन आप लोगों से बता दें कि पवन सिंह को अब अपनी लाइफ से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ज्योति सिंह अभी भी अपने लाइफ से उम्मीद रखती हैं।
वैसे आप लोगों से एक बात और बताना चाहते हैं कि ज्योति सिंह अभी भी पवन सिंह को हर जगह सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती हैं। पवन सिंह का एक गाना आया हुआ है, समनवा नहीं बाबा के नयनवा बरसता, इस पे ज्योति सिंह दो रील्स बनाई, और जब ज्योति सिंह रील्स बनाती हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो गाना धू धू करके चलता है। वैसे अभी का जो हाल है पवन सिंह का, उस पे पवन सिंह के कोई भी गाना जिसमें बजट लगी रहती है उतना भी रिकवरी नहीं कर पाता है, उतना ज्यादा नहीं चलता है। इसके बावजूद भी ज्योति सिंह उनके गानों पे रील्स बनाकर और उन्हें सपोर्ट की हैं। वैसे आप लोग किस नजरिए से देखते हैं ज्योति सिंह के लिए, पवन सिंह के लिए, उनकी प्रेमिका के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।